हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिकॉर्न मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 36 अपॉन 100, 10 अपॉन 3, 4 होल 1 अपॉन 8 एंड 10 अपॉन 13। यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन यह कह रहा है कि हमें 36 अपॉन 100, 10 अपॉन 3, 4 होल 1 अपॉन 8 और 10 अपॉन 30 का डेसिमल एक्सपांसन फाइंड करते हैं। तो दोस्तों डेसिमल एक्सपांसन कैसे फाइंड करते हैं, हम इन चार क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपांसन कैसे फाइंड किया जाता है। तो पहले हम इन 4 टर्म यानी 36 अपॉन 100, 10 अपॉन 3, 4 होल 1 अपॉन 8 एंड 10 अपॉन 13 का डेसिमल एक्सपांसन फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 36 अपॉन 100 से। तो हम नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं भाई। तो पहला टर्म हमारा है 36 अपॉन 100। तो 36 अपॉन 100 में 36 है न्यूमरेटर और 100 है आपका डिनोमिनेटर, यानी कि हमें 36 को 100 से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे, पहले आप यहाँ पर यह डिवाइड का साइन बनाएंगे यहाँ पर, और अंदर लिखा जाता है न्यूमरेटर और बाहर हम लिखते हैं डिनोमिनेटर। अब चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों कि 36 यहाँ पर छोटा है और 100 यहाँ पर बड़ा है, और छोटे नंबर को हम बड़े नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 0 लिखेंगे और डेसिमल का साइन लगाएंगे। जब हम यहाँ पर डेसिमल का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 बढ़ जाएगा। अब 360 हो गया बड़ा और 100 हो गया छोटा। अब यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम 100 का टेबल पढ़ते हैं, जो कितने बार जाएगा, जो 3 बार जाएगा, यानी कि 100 3 जा 300। ठीक है, फिर यहाँ पर लगाएंगे माइनस का साइन, 0 0 6 और ये हो जाएगा क्रॉस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों कि जब आपने एक बार डेसिमल लगा लिया है तो आप यहाँ पर अगले स्टेप में ऑटोमेटिक 0 बढ़ा सकते हैं। तो मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं 600 डायरेक्टली। अब हम 100 का टेबल पढ़ते हैं, जो कितने बार जाएगा, जो 6 टाइम में जो होगा आपका, या 6 बार में आपका जो 600 है वह टोटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 100 6 जा 600। माइनस करेंगे तो 0 0 0। तो यहां पर हमने 36 अपॉन 100 का डेसिमल एक्सपांसन क्या मिला हमें, 0.36। तो हम यहां पर लिख देंगे हियर 36 अपॉन 100 इक्वल टू 0.36, यानी कि 36 अपॉन 100 का डेसिमल एक्सपांसन हमें क्या मिला, 0.36। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार हम सेकेंड टर्म यानी 10 अपॉन 3 का डेसिमल एक्सपांसन फाइंड करते हैं। अब चलते हैं सेकेंड नंबर पर। तो यहाँ पर सेकेंड आपका दिया हुआ है 10 अपॉन 3। तो आपका जो यहाँ पर 10 है वो आपका न्यूमरेटर है और 3 क्या है, डिनोमिनेटर। और जब हम यहाँ पर डिवाइड का साइन बनाते हैं तो हमेशा अंदर में आता है आपका न्यूमरेटर
और आपका बाहर क्या आता है, डिनोमिनेटर। अब हमें यहाँ पर 3 का टेबल पढ़ना है, तो 3 3 जा 9, ये माइनस, और 10 में गए 9, कितना बचेगा 1। अब 1 छोटा है और 3 बड़ा है, डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पर हम जब डेसिमल लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 0 बढ़ जाता है। अब फिर से पढ़ेंगे 3 का टेबल, कितने बढ़ जाएगा, 3 3 जा 9, फिर लगाइए माइनस, कितना आएगा 1। ठीक है, फिर मैंने कहा था आपको कि जब आपने एक बार डेसिमल लगा लिया है तो आप अगले स्टेप में ऑटोमेटिक 0 को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 3 3 जा 9, अगेन माइनस, फिर 1, आप फिर से 0 बढ़ा लीजिए, 3 3 जा 9, और कितना आएगा 1। अब जब आपका रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो रिमाइंडर 0 नहीं होने का मतलब क्या है कि यह आपका जो टर्म है वह एक प्रकार का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो रिमाइंडर है वह कभी भी 0 या 0 नहीं होता है, यानी यहाँ पर रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। इसलिए हमें आगे डिवाइड ना करना पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डैश डैश का साइन लगा देते हैं, और जहां पर भी डैश डैश का साइन आपको दिखे, सिंबल आपको दिखे, वह होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। यानी कि 10/3 का डेसिमल एक्सपांसन हमें क्या मिला, 3.333 डैश डैश डैश। तो हम इसे लिख देंगे 10/3, जिसका डेसिमल एक्सपांसन हमें मिला है 3.333 डैश 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 डैश, एंड दैट्स योर आंसर। तो सेकेंड टर्म यानी कि 10/3 का डेसिमल एक्सपांसन क्या है, 3.333 डैश डैश डैश। अब तीसरा टर्म हमारा है 4 होल 1/8, और इसका हमें डेसिमल एक्सपांसन फाइंड करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, डेसिमल एक्सपांसन हम उन्हीं टर्म का कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं जो फ्रैक्शन P/Q के फॉर्म में हो या अनुपात P/Q के रूप में हो। अब देखिए हमारा जो तीसरा टर्म है वह 4 होल 1/8 के फॉर्म में है, तो पहले हम इसे फ्रैक्शन P/Q के फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, पहले हम 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। क्या करेंगे, पहले 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, तो 8 4 जा 32। जब 8 का मल्टीप्लाई 4 से हो जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा उसे हम इस 1 से ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 8 4 जा 32 और 1 33, तो आपका आ गया 33, और अपॉन में आपका क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। यानी कि आपका जो 4 होल 1/8 था, अब वह क्या बन गया, 33/8 बन गया। अब हम 33/8 का क्या निकालेंगे, डेसिमल एक्सपांसन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले हम यहाँ पर डिवाइड का साइन बनाएंगे, अंदर में लिखेंगे न्यूमरेटर, लिख दिया अपन ने, और बाहर लिखा जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, अब पढ़िए भाई 8 का टेबल, तो 8 4 जा कितना होगा, 32। ठीक है, माइनस 3 में 2 गए 1, और 3 और 3 क्या हो गया, क्रॉस हो गया। अब 1 छोटा है 8 बड़ा है, डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 0 क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब 10 हो गया बड़ा और 8 हो गया छोटा, यानी कि अब डिवाइड हो जाएगा पॉसिबल। तो 8 1 जा 8, ठीक है, माइनस कितना आएगा
ये हो गया क्रॉस, ये हो गया 2 आएगा आपका। अब चूंकि हमें डेसिमल पहले ही लगा चुके हैं तो हम यहां पर 0 क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 8 2 जा 16, ये आपका हो गया माइनस 10 में से 6 गए 4 और ये हो गया क्रॉस। अगेन आप फिर से 0 बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपने डेसिमल पहले से ही लगा दिया है। अब 8 5 जा 40, तो आपका ये जो 40 है वह क्या हो गया, वह आपका 5 टाइम में कट गया। यानी कि 4 होल 1/8 जिसे हमने फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, बदला था, वो आपका था 33/8 जिसका डेसिमल एक्सपांसन हमें मिला 4.125। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि 33/8 जिसका डेसिमल एक्सपांसन है 4.125। नेक्स्ट, और 33/8 किसका फॉर्म है, ये 4 होल 1/8 की वैल्यू है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 33/8 के प्लेस में 4 होल 1/8 इक्वल टू हो जाएगा 4.125 और यह हो गया 4 होल 1/8 का डेसिमल एक्सपांसन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं फोर्थ टर्म में और हमारा फोर्थ टर्म है 10/13 और इसका भी हम क्या फाइंड करते हैं, डेसिमल एक्सपांसन। अब चलते हैं फोर्थ पे, तो लिखेंगे सच डैट, मतलब कि इसी प्रकार जैसे हमने स्टार्टिंग के 3 टर्म का डेसिमल एक्सपांसन निकाला है उसी प्रकार से हम 10/13 का भी डेसिमल एक्सपांसन फाइंड करेंगे। तो यहां पर आपका हो जाएगा, अंदर आपका हो जाएगा न्यूमरेटर और बाहर आपका जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, अब 10 छोटा है 13 बड़ा है, डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लगा के डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पर 0 क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 13 का टेबल पढ़ते हैं, तो 13 से बन जा कितना होता है, 91। ठीक है, लेस करने पर आपको कितना मिल जाएगा, केवल मिल जाएगा आपको 9। अब चूंकि आपने डेसिमल लगा दिया है तो हम यहाँ पर 0 ऑटोमेटिक बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 13 6 जा 78। ठीक है, लेस करते हैं, अभी यहाँ पे आपका जाएगा सीधा 12, फिर आप 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, तो 13 9 जा 117, तो 117, 10 में 7 गए 3, ये क्रॉस हो जाएगा और आपका ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर 0 लगा दीजिए, तो 13 2 जा 26। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करिए यहाँ पे, फिर आप यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए, तो 13 3 जा 39 और फिर यहाँ पे आपका क्या जाएगा, अगेन से 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका 10/13 का डेसिमल एक्सपांसन। और आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि अब आपका जो रिमाइंडर है वह 0 नहीं हो रहा है, यानी यह एक प्रकार का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। अब रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डैश 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 डैश। ठीक है दोस्तों, तो 10/13 का डेसिमल एक्सपांसन हमने क्या फाइंड किया, 0.76923, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10/13
13 का डेसिमल एक्सपांशन है 0.76923, 0.76923 डैश 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 डैश, और यह हो गया आपका 10/3 का डेसिमल एक्सपांशन एंड दैट्स योर आंसर हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो हमें यहाँ पर 5/7 और 9/11 के बिटवीन 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। अब किसी भी 2 नंबर के बिटवीन इरेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, इसे अब हम देखते हैं। सेकंड सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले 5/7 और फिर उसके बाद 9/11 का डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करेंगे, और देन उसके बाद हम उन नंबर के बिटवीन इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहां लिखते हैं भाई अपन यहां पे 5 को अंदर, न्यूमरेटर अंदर होता है और डिनोमिनेटर बाहर होता है आपका, ठीक है। 5 छोटा है, 7 बड़ा है, डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पर जब डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा। अब पढ़ते हैं 7 का टेबल। तो 7 7 जा होता है 49, ठीक है दोस्तों। कितना आएगा यहाँ पे, एक बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब चूंकि हमने डेसिमल लगा लिया है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 0 ऑटोमेटिक बढ़ा सकते हैं। 7 1 जा 7, माइनस कितना आएगा यहाँ पे आपका 3 आएगा। अगेन से आप यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए, फिर 7 4 जा 28, कितना पे आपका आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। अगेन आप यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए। अब पढ़िए 7 का टेबल। तो 7 2 जा 14, फिर माइनस कितना आपका कहाँ जाएगा 6, ठीक है। आगे अगेन यहाँ पर आप 0 बढ़ा लीजिए। अब 7 8 जा 56, ठीक है। लेस करिए, कितना आएगा आपको यहाँ पे 4 आएगा। फिर अगेन से आप यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब 7 5 जा 35, ठीक है। कितना आप कहाँ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। जब हम यहाँ पर फिर से 0 बढ़ाएंगे तो आप देखिए ये फिर से 50 हो जाएगा। जब हम यहाँ पर फिर से 0 लगाएंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और जब 50 हो जाएगा तो 7 1 4 2 8 5 क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे। और चूंकि यह बार बार रिपीट होंगे तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, डैश डैश का साइन लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड हम सॉल्व करते हैं 9/11 को। अब सेकंड हमारा क्या है, 9/11। अब इसे भी हम डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते। कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे अपन न्यूमरेटर अंदर और डिनोमिनेटर बाहर। अब ये 9 है और ये 11 है, डिवाइड तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 और डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर 0 क्या होगा, ऑटोमेटिक पड़ जाएगा। अब पढ़ते हैं 11 का टेबल। तो 11 8 जा 88, माइनस कितना आएगा 2 आपका यहाँ पे आएगा। अब चूंकि हम यहाँ पर डेसिमल पहले से लगा चुके हैं तो हम यहाँ पर 0 क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक बढ़ा सकते हैं। अब 11 1 जा 11, अगेन कितना आएगा 9। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कि यदि यहाँ पर मैं 0 लगाऊंगा तो ये अगेन 90 हो जाएगा, और ये जब यह अगेन 90 हो जाएगा, फिर से 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 8 आएगा फिर 1 आएगा, 8 आएगा फिर 1 आएगा। यानी कि बार बार ना लिखना पड़े करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, डैश डैश का साइन लगा सकते हैं। डैश डैश का मतलब क्या होगा कि जो 81 है
वह बार बार रिपीट होगा। ठीक है दोस्तों, लिखते हैं नाउ। अब हम यहाँ पर उन नंबर को लिखते हैं जिन नंबर के बिटवीन हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो पहला आपका है 5/7 और सेकंड आपका है 9/11। 5/7 का डेसिमल एक्सपांसन है 0.714285 डैश 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 डैश, और 9/11 का डेसिमल एक्सपांसन है 0.81। हमने 5/7 और 9/11 का डेसिमल एक्सपांसन फाइंड करने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि सर कि हम इन दोनों नंबर के बिटवीन इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करें। तो आपको मैं एक सबसे ज़बरदस्त सिंपल ट्रिक दे रहा हूं। इसके बेस पर आप किसी भी दो नंबर के बीच कितने भी इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। देखिए करना क्या है आपको, आपका पहला नंबर है 0.714285। ठीक है दोस्तों, तो कुछ समय के लिए आप क्या करिए कि इस 0 और पॉइंट को भूल जाइए और इस डेड डैश को भूल जाइए। तो क्या बचेगा आपके पास 714,285। और सेम यही चीज आपको कहाँ करना है, सेम आपको यहाँ भी करना है। यहाँ भी आप क्या करिए, 0 और पॉइंट को भूल जाइए और डेड डैश को भूल जाइए। तो क्या बचेगा आपका 818181। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दो नंबर मिल गए। एक मिल गया 7,14,285 और सेकंड मिल गया 8,18,181। ये 7 लाख से 8 लाख के बिटवीन तो बहुत सारे नंबर आएंगे। आपको कितने लिखने हैं, आपको मात्र 3 लिखने हैं। तो कोई भी अपने मन से उठा के लिख दो, बस इन दोनों को छोड़कर इनके बीच वाले नंबर। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि 3 irrational number between 5/7 and 9/11 is, मैं यहां पर लिख देता हूं 0.734926 डैश 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 डैश। ये फर्स्ट हो गया आपका। फिर अपन लिख देते हैं 0.753146 डैश 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 डैश। ये सेकंड हो गया। और थर्ड आप यहाँ पर लिख दीजिए 0.800319 डैश डैश डैश, एंड दैट्स योर आंसर। तो हम इसी रूल को अप्लाई करके किसी भी दो नंबर के बिटवीन इरेशनल नंबर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है कि 1/7 और 2/7 के बिटवीन कोई एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। ये भी बहुत ईजी है भाई। क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे पास जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर का क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करेंगे। कर लेते हैं भाई, चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं लगे हाथ। तो नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, करो सॉल्व। तो यहां पर आपका जाएगा पहले 1/7, तो 1 न्यूमरेटर में है तो आएगा अंदर, और 7 कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में, तो वो आपका जाएगा बाहर। अब 1 में 7 को तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो यहाँ पर जब हम डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब पढ़ो टेबल, 7 1 जा 7, कितना बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पे केवल। ठीक है,
फिर यहाँ पर हम 0 ऑटोमेटिक बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमने डेसिमल पहले से ही लगा रखा है। अब 7 4 जा 28, कितना आएगा भैया 2 आएगा। अगेन 0 बढ़ा दीजिए। फिर 7 2 जा 14, कितना आएगा भाई 6 आएगा यहाँ पर। फिर आगे अगेन 0 बढ़ा दीजिए। 6 8 जा 56, कितना आएगा यहाँ पे 4 आएगा। अगेन 0 बढ़ा दीजिए। फिर 7 5 जा 35, ठीक है, कितना आएगा 5। फिर से 0 बढ़ा दीजिए। अब 7 7 जा 49, कितना आपका यहाँ जाएगा 1। अब देखिए चूंकि हमारा रिमाइंडर यहाँ पर फिर से 1 हो गया जो स्टार्टिंग में था। जब हम यहाँ पर फिर से 0 लगाएंगे तो 0 तो यहाँ पर 1 4 2 8 5 7 क्या होगा, फिर से बार बार रिपीट होगा। तो इसे हमें बार बार ना लिखना पड़े करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे डैश का साइन लगा देंगे। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा है 2/7, यानी 2 आपका है न्यूमरेटर और 7 आपका है डिनोमिनेटर। करो भैया, डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे तो 0 क्या होगा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो 7 2 जा 14 माइनस कितना आएगा 6, 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पे। तो 7 8 जा 56, कितना आएगा 4। अगेन 0 बढ़ा दीजिए। 7 5 जा 35, कितना आएगा भाई 5 आएगा। फिर से यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए। तो 7 7 जा 49, अगेन माइनस क्या आएगा 1। फिर क्या लगाइए यहाँ पे, फिर 0 लगाइए। 7 1 जा 7, कितना कहाँ जाएगा -3। अगेन यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए। तो 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28 और माइनस कितना कहाँ जाएगा 2। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या हो गया 2 हो गया। तो जो स्टार्टिंग में था वो हमें फिर से लास्ट में मिल गया। अब यदि हम यहाँ पर 2 के पीछे 0 लगाएंगे तो आपको पता है दोस्तों कि 2 8 5 7 1 4 क्या होगा, फिर से रिपीट होगा। और इसलिए हमें यह नंबर बार बार ना लिखना पड़े करके हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, डैश का साइन लगा देते हैं। तो ये हमने डिवाइड का रूल लेकर 1/7 और 2/7 का डेसिमल एक्सपांशन फाइंड किया। यानी कि अब हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं 1/7 है और एक है आपका 2/7 है, ठीक है। 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन है 0.142 0.142 और 857 और आपका है 857 डैश 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 डैश। और 2/7 का डेसिमल एक्सपांशन है 0.285714 0.285714 और डैश 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 डैश। तो अब डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करने के बाद अब आप कुछ समय के लिए ये 0 और पॉइंट और डैश को भूल जाइए। कुछ समय के लिए 0 पॉइंट और डैश को भूल जाइए। यानी कि यदि हम पहले की बात करें 1/7 की, यदि हम यहाँ से 0 पॉइंट और डैश को भूलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट में 14287, ठीक है। और यदि हम ये काम सेकंड से करते हैं, यदि हम 0 पॉइंट और डैश को हटाते हैं तो हमें यहाँ मिल जाएगा 285,714, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें क्या मिल गया नंबर
142285 और 285714, ठीक है, फर्स्ट और ये सेकेंड। अब इसे पढ़ो तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 1,42,857, 1,42,857 और सेकंड को पढ़ेंगे 2,85,714, यानी 1,42,857 और 2,85,740 के बिटवीन बहुत सारे नंबर आएंगे और आप इनमें से कोई भी एक नंबर उठा के रख दो। चलो मैं चूज कर लेता हूं ऐसा 2,42,694, ठीक है। और यहां पर आपको डेसिमल तो लगाना पड़ेगा क्योंकि वो तो हमने थोड़ी देर के पहले भूल गए थे, बट जब हम आंसर लिखेंगे तो ये डेसिमल और ये डेड डेश का साइन हम यहां पर जरूर लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं 1 irrational number between 1/7 and 2/7 is 0.242791. That's your answer. ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपांशन और किसी भी दो नंबर के बिटवीन किस प्रकार से इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे और आपको इसी प्रकार से हम छोटी छोटी ट्रिक देके आपका उत्थान कर सके, आपका भला कर सके। थैंक यू।